नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हमारे पास जो है एक फीमेल पाम है, एक वृद्ध हैं, माताजी हैं, उनका पाम हमारे सामने है। ठीक है ना। अगर हम सबसे पहले नज़र डालते हैं तो हथेली का आकार पे हमारा यहाँ पे नज़र पड़ती है और हथेली की जो आकार बनी हुई है, आकृति है, हथेली का आकार एक आयताकार दिखाई दे रहा है। और करियर और धन के मामले में, विशेषकर करियर के मामले में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है शारीरिक कार्य तो करते हैं लेकिन एक दार्शनिक किस्म से करते हैं। ऐसे लोगों का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य चलता है, बोलने से ज़्यादा कार्य चलता है और शारीरिक मेहनत उसकी अपेक्षा थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत करनी तो पड़ती है लेकिन कम करनी पड़ती है। और करियर ऐसे लोगों का थोड़ा विशेष होता है। कैसे ये दिखाई देती है ये हथेली में। यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है हथेली में पूर्णतः पूरी हथेली को पार कर रही है मस्तिष्क रेखा। इसका मतलब है आपका जो बौद्धिक स्तर है वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा विवेकशील रहा है, बहुत अच्छा रहा है और अपने विवेक से हर समय आप अभी भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ठीक है ना। जिस फील्ड में भी ऐसा व्यक्ति काम करता है ना, अपने दिमाग से काम करता है, अपने मस्तिष्क से और अपने विवेक से काम करता है। अगर कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से, जैसे आपकी हथेली में जा रही है, इस तरह से जाके और शनि पर्वत पे चली जाए, ठीक है ना, शनि पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे जातक के जीवन में निश्चित ही थोड़ी सी उदासी रहती है, क्योंकि मन जो है शनि से मिल रहा है। और शनि को किस प्रकार का ग्रह माना गया है, इसकी बहुत बड़ी अगर चर्चा करूँगा तो पूरी वीडियो इसी में समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें कभी मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर डालूँगा समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, मस्तिष्क से ब्रांच निकल रही है। मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना। ठीक है ना। हमारे पूरे जीवन को जो नियंत्रित करता है वो हमारा ब्रेन है और ब्रेन की कोई शाखा जो है शनि पे चली जाती है तो जीवन में थोड़ी उदासी व्यक्ति की हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसे लोग अपने करियर के क्षेत्र में रिसर्चर होते हैं, उच्च कोटि के खोजकर्ता होते हैं। तो जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, अपनी रिसर्च के बल पे उसको बेहतर कर लेते हैं और उच्च कोटि को खोजकर्ता के गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, एक लाइन इस तरह से निकल करके सूर्य की ओर जा रही है, बुध की ओर जा रही है। ये यहाँ पे बुध की ओर इशारा कर रही है और लगभग हृदय की रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। ये बहुत अच्छी है। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। मनी आप जानते हैं, बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उच्च कोटि के जो है व्यापारी होते हैं, सफल व्यापारी। तो कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसके दम पर ये अपने जीवन को जो है बहुत आगे बढ़ा लेते हैं और जीवन में प्रसिद्धि भी पाते हैं। ये गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या है, सब है आपके अंदर। खोजकर्ता के गुण आपके अंदर है, रिसर्च के गुण आपके अंदर है, बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता आपके अंदर है। जहाँ भी काम करते हैं अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। और निश्चित रूप से देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। ठीक है। समझने की कोशिश करें। जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है उसका जड़ वाला जो ये भाग है, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं
ये देवताओं के गुरु हैं। और आप जानते हैं जो देवताओं के गुरु हों, आकाश तत्व के मालिक हों, जो एलिमेंट है इनका वो आकाश है, ठीक है ना। तो वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तो होंगे, बहुत अच्छे तो होंगे, ठीक है ना। और जो ये अंगूठा है, इसका नीचे का जो ये भाग है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन भगवान जो शंकर हैं, त्रिपुरारी हैं, उनके ये शिष्य हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य पुष्ट और सुंदर रूप में उभरे हुए हैं। आभा भी इनकी बढ़िया है, जो रंगत है, जो कलर है, ये भी सुंदर है और दबे हुए भी नहीं हैं। दोनों चीज़ें उभरी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जिस व्यक्ति की हथेली में गुरु और शुक्र बली हो, तो कहते हैं कि उनका कहना ही क्या है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है और ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। दोनों आचार्य अगर इस प्रकार से हथेली में बैठे हों और साथ में गुरु और शुक्र का पर्वत हथेली में इस तरह से बलाबल के साथ हो और हथेली की रंगत इस तरह से एक सुंदर हो, ऐसी खूबसूरती ली हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता ही है अपने जीवन में। और जब हम खूबसूरत होंगे, दूसरों को आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व हमारा होगा, हमारी मुस्कान ज़बरदस्त होगी और हम प्रेमी भी होंगे, तो व्यापार अगर हम करते हैं तो ये गुण व्यापार के लिए बहुत शानदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, खोजकर्ता भी हैं। सब चीज़ मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। ये गुण आपकी हथेली में है। और एक और अच्छी चीज़ आपकी हथेली में अलग से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो, जो आपके मस्तिष्क की रेखा है और जो आपकी जीवन को रिप्रेजेंट करती है वो रेखा है, उसके बीच में भी जो है यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। आप स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व भी आपका है, अपने मन की मालकिन हैं आप, ताउम्र रहेंगी, पहले सी हैं और अपने क्षेत्र में ये चीज़ करनी ही करनी है, इसको मैंने पाना ही पाना है। इस बात की जिद्द भी हमेशा आपके अंदर रही है, जिद्दी स्वभाव भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अपने मन के करने वाला, अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलते हैं, स्वयं के मन का करने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल का प्राबल्य आ रहा है और मंगल क्या देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को देता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन पुराने ढर्रे पे चलना, पुराने सोच पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई सोच पे चलना, नए आइडियाज़ पे चलना और नई चीज़ों का पे चलना आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि मंगल का प्राबल्य आ रहा है, कुछ निर्णय आप जल्दबाजी में लेती हैं और उसके कारण आपको पछताना भी पड़ता है। और ये चीज़ ताउम्र रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। केवल ये है कि आप जो है सोच समझ के काम लें जीवन में, बस यही है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, ठीक है ना। मन के मालकिन है तो अपने ही निर्णयों पे चलेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा निभाते हैं ऐसे व्यक्ति और शुरू से। लेकिन सब चीज़ होते हुए भी जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, जो आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, जो बहुत कम लोगों के अंदर रहती है, वो चीज़ है, सामर्थ्य भी है, कोशिश भी बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का वो श्रेय और वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, वो फैलाव आपके कामों को नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिला है जो वास्तव में मिलना चाहिए। जिस लायक आप हैं उस पोजीशन पे जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंची है। क्यों?
क्योंकि आपकी जो धन और करियर की रेखा है वो बाधित है यहाँ पर। और कैसी है देखिएगा, यहाँ से धन और करियर की रेखा निकली है लेकिन यहीं तक पहुँची है, आगे केवल आभास हो रहा है, फिर यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, एकदम यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन की करियर और धन की रेखा कटी फटी है, कहीं पे मृत है, कहीं पे अच्छी है, कहीं पे जो है कहीं और ही इशारा कर रही है। तो इसलिए जो है आपके जीवन में धन और करियर के मामले में विशेषकर जो है दुविधा की स्थिति रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही है, और जो वास्तव में विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाई है और उस चीज़ का उस रूप में फैलाव नहीं हो पाया है। जो एक भाग्य का साथ मिलना चाहिए था जीवन काल में, आपको भाग्य का साथ किसी भी रूप में नहीं मिला है। भाग्य की रेखा आपकी हथेली में टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपने जीवन को बदल दीजिएगा। इस करियर और इस धन की रेखा को आप पुष्ट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा धन ना मिले, आपको चाह नहीं है, कोई बात नहीं। करियर अब उस रूप में ना पहुँचे, कोई बात नहीं, बस अपना बुढ़ापा जो है सुकून से गुजरे, तो भी भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको ये धन और करियर की रेखा को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। और इस रेखा का केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय होता है, इसका कोई वैज्ञानिक उपाय या प्राकृतिक उपाय नहीं होता है। इसका रात्रि का उपाय होता है, इसका जो है रात्रि 12 बजे से पहले का उपाय होता है, और निरंतर 3 महीने का अनुशासनात्मक उपाय होता है। मैं विधिपूर्वक लिख करके आपको दे दूंगा, उस रूप में आप अगर करेंगे तो आपकी धन और करियर की रेखा अच्छी हो जाएगी, तो निश्चित ही आपको सुकून भी मिलेगा। आपके जो पैसे वगैरह अटके हुए होंगे या जो चीज़ें करियर और धन के मामले में, दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, जो चीज़ अटकी हुई होगी 1 या 1.5 साल के अंदर निश्चित रूप से आपकी हथेली में आ जाएगा, आपके जीवन में वो आ जाएगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा। क्योंकि वो विकास, वो चीज़ को आप नहीं पकड़ पाए हैं, जो चीज़ वास्तव में आपके अंदर थी उसमें कभी विकास नहीं हुआ है आपका। बस जो योग्यता थी जितना की, वो बहुत अच्छा एक श्रेष्ठ चीज़ में की है। मानी आपसे जुड़े भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, बहुत ही जो है बड़ी बड़ी हस्तियां आपसे जुड़ी हैं, और आप भी एक अच्छी हस्ती हैं। लेकिन करियर और धन की रेखा का, भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था, वो साथ कभी आपके साथ नहीं मिला है। ये धन और करियर की रेखा के कारण बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आपको ठीक करना। बाकी आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। अब एक चीज़ हथेली में और दिखाई दे रही है, फिर हम हथेली का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, जो आपकी ये हृदय की लकीर है, ये हृदय की लकीर जो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कई जगह जो है बहुत सारी रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही हैं, ऊपर की तरफ काट रहे हैं। और जब हृदय की रेखा से ऊपर की तरफ इस तरह से कोई रेखा आती है, तो ऐसे व्यक्तियों का हमेशा पैसा फंसता है, पैसा अपने पास आना मुश्किल हो जाता है, या किसी को ये कर्ज दे या किसी तरह किसी को ये कोई माल वगैरह दे, तो इनका पैसा आना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात, रिश्तों के मामले में ये रेखा को जितनी रेखाएं काटते हैं, जितनी ये गड़बड़ रहती है ना, तो रिश्तों के मामले में ऐसे व्यक्ति को थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के अंदर लगी रहती है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर मणिबंध भी इस तरह का हो, बहुत सारी उसमें जो है रेखाएं आ जाएं और छोटी छोटी रेखाएं इनको काट ले, तो जीवन भर व्यक्ति के कोई न कोई चिंता बनी रहती है। और कभी कभी एक ऐसी चिंता घर कर लेती है, जब तक जीवन रहता है
वो चिंता हमेशा बनी रहती। चाहे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, भौतिक सुविधाएँ कितनी भी हो, सुख कितना भी हो, लेकिन अगर हृदय रेखा को निरंतर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं और मणिबंध में भी जो है बहुत सारी छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा है, तो जीवन के अंदर जो है ऐसी चिंता बैठ जाती है जो ताउम्र बनी रहती है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। एक चीज़ और है, अगर समय रहते पहले आपने अगर अच्छी तरह से जन्म पत्री दिखा ली होती किसी को, या हथेली दिखा ली होती किसी को, तो शायद जो है जीवन कुछ और ही रहता। क्योंकि आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है या तो वास्तु दोष है या तो पुराने टाइम से आ रहा पितृ दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस वास्तु दोष ने जो है जहाँ पे आप रहे हैं, वहाँ की वास्तु दोष ने आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अंदर ही अंदर, जिसको आप नहीं समझ पाए हैं। ठीक है ना। तो उसका जो है अब तो वो समय चला गया है, अब उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय रहते व्यक्ति को करना ही चाहिए। अब यहाँ पे हथेली का हम विश्लेषण करते हैं। करियर और धन की रेखा का मैं उपाय दूंगा। अगर कोई धन वगैरह आपका अटका हुआ है या कहीं कोई ऐसा काम करियर के मामले में अटका हुआ है जिसको पूर्ण होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो तभी पूर्ण होगा, वो अटका हुआ धन भी आपको तभी प्राप्त होगा जब आप इस करियर और धन की रेखा का उपाय करेंगे। और इसका उपाय केवल ज्योतिषीय उपाय है, इसका उपाय न तो प्राकृतिक है और न तो वैज्ञानिक है, ये ज्योतिषीय उपाय है और तभी इस चीज़ को आपको प्राप्ति होगी। अब देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से झुक रही है और आपकी शनि की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जब ये शनि पर्वत की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ठीक है ना। आप भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व आपका है और ईश्वर में विश्वास आप रखते हैं। यहाँ पे शनि की उंगली देखें तो सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, अब बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। किसी चीज़ को पाने के लिए आपको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है ये इस तरह से जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है और ये आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ, शनि फिंगर की तरफ झुकी है। नाम और यश पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेम और फेम की प्राप्ति हो, ये इच्छा जो है ये उंगली बना रही है। अब क्या है कि ये उंगली अच्छी खासी लंबी है और बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। सूर्य के अच्छे गुण आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव पहले से आपका हमेशा रहा है। जहाँ एक स्वतंत्र विचारधारा रही है ना, अपनी मन की मालकिन रही है ना, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व रहा है, वही हिम्मती स्वभाव भी जो है हमेशा रहा है और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रही है। दूसरी बात, ये उंगली अच्छी खासी लंबी है, इसकी वजह से आप यशस्वी भी रहे हैं, यश की भी आपने प्राप्ति की है और समाज में मान और प्रतिष्ठा जो बनी हुई है, जितना फेम आपका अभी भी बना हुआ है वो इसी सूर्य के कारण है। और जो सफलता की आपने प्राप्ति की है और जो आगे आप करेंगे वो भी इसी उंगली के, सूर्य आपका बहुत अच्छा है। सूर्य ने ही आपको जो है नाम और यश दिया है, सूर्य ने ही आपको जो है जीवन में प्रतिष्ठा दी है और जितना आप पहुँचे हैं अपने जीवन काल में इसी उंगली के बदौलत पहुँची हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ये बड़ी है, अच्छी है। ये उंगली देखें, आपकी बुद्ध की उंगली इस तरह से पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, ये भी सूर्य की तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं जो है पैसा कमाने की ललक आपकी ताउम्र बनी रहेगी।
और दुनिया की तरह ही पैसा कमाने के लिए जो है आपके मन में जो है विचार चलते रहेंगे। ये उंगली कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब क्या करना है, ये सूर्य के पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाया है जीवन में, अकाउंटेबिलिटी कागज़ों के रख रखाव में, और थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्का गैप इसने डाला है। और बिजनेस में जो वास्तव में जहाँ तक पहुँचना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी जो है इसी बुद्ध की वजह से रही है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों उंगलियों के बीच में बहुत बड़ा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं कि धन के मामले में जो वृद्धा अवस्था है आपकी, उसमें आपको संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ सकती है, ठीक है ना। खर्चीला स्वभाव ज़्यादा बन सकता है और धन के मामले में संघर्ष रह सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है बुद्ध का उपाय करना और सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, और इसका वैज्ञानिक है। इसके लिए कुछ नहीं, एक तो आपने थोड़ी सी दिनचर्या बदलनी है। अगर बुढ़ापे में धन और करियर, धन के मामले में ये धन को ही दिखाते हैं, अभाव की स्थिति ना रहे, संघर्ष ना रहे, तो अपने खाने पीने में हरी सब्जी है, हरी दालें हैं और हरे फल हैं, इनका सेवन ज़्यादा कर लीजिएगा। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर अगर हो सकता है तो तुलसी के 2 पत्तों का सेवन जरूर कर लीजिएगा। और सुबह और शाम बोल कर 108 बार गायत्री महामंत्र का जाप अगर कर सकती हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अगर अपने शरीर में लगा सकती हैं, जिससे अगर एलर्जी हो तो न लगाएं, लगा सकती हैं तो ये अति उत्तम आपको होगा, और 3 महीने तक ये उपाय ज़रूर करें। तीसरी बात, एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में ज़रूर रखें। उससे हाथ मुंह न पोंछें, कोई यूज न करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। निश्चित ही जो है बहुत बड़ा फर्क जीवन में पड़ेगा और जीवन में जो है सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत ज़्यादा जो है घूमने की बात नहीं है, वैज्ञानिक उपाय कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा मंत्र जाप ही करते रहेंगे दिन रात सुबह शाम तो काम कब करेंगे। तो इसलिए खाना पीना सभी खाते हैं, तो खाना सबके घर में बनता है, तो हरी सब्जियां, हरी दालें, फल भी सभी खाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हरे फल अगर मिल जाए तो हरे फलों का सेवन करना। सुबह ब्रश भी सभी करते हैं, ये वैज्ञानिक उपाय है, ब्रश करने सभी करते हैं। उसके बाद 2 पत्ती तुलसी के खा जाए तो ना तो समय लगता है, ना उसमें मंत्र पढ़ने में। रुमाल सभी अपने पास रखते हैं, अगर हरा रुमाल रखा जाए एक्स्ट्रा तो उससे कोई जो है, और परफ्यूम भी यूज ज़्यादातर लोग करते हैं। अगर उसके साथ हमने चंदन की खुशबू वाला कर दिया बदल के, तो ये तो आपके लिए बुद्ध को मजबूत करने वाली बात है। तो वैज्ञानिक उपाय हैं, छोटे छोटे हैं, ज्योतिषीय उपाय है, भारतीय ज्योतिष है, ये सफलता की प्राप्ति करवाता है। ये चीज़ आपको करना है। अब आपकी पूरी हथेली में देखो 35वें वर्ष के बाद, 35वें वर्ष तक थोड़ा कम रहा है, लेकिन उसके बाद की स्थिति अगर देखते हैं तो एक तो जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा है। धन खर्च किसी न किसी आया, तो जितना भी होगा आया है, लेकिन खर्च भी जो है बहुत ज़्यादा हुआ है, पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहा है, और बुढ़ापे तक जो है संघर्ष की स्थिति को दिखा रहा है। तो उसको थोड़ा सा अपने उसमें रोक लगानी है, थोड़ा उपाय करने हैं, समझदारी से थोड़ा काम करना है, ठीक है ना। अब अंगूठा अगर देखा जाए अच्छा खासा लंबा है, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार आप ढल जाती हैं, यही जो है आपका व्यक्तित्व है। प्रथम पौरवा बहुत खूबसूरत है, नुकीला है, लंबा है। निश्चित रूप से इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं जीवन काल में, और जिस व्यक्ति की हथेली में इच्छा शक्तियों की कमी नहीं होती है ना, वो व्यक्ति जो है सुखी रहता है, उनकी पूर्ति के लिए जो है मेहनत करता है। सेकंड पौरवा भी बहुत अच्छा है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से
दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है। दोनों पौरों के बीच में जो है एक यौगिक की आकृति बनी हुई है। भाव किस्म का व्यक्तित्व है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये तो कह रहा है कि आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त हुआ होगा, या नहीं हुआ है तो अब होगा, लेकिन आपके जो है जीवन में घर का सुख है। दूसरी बात, किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से घर का सुख नहीं मिलता है तो किसी के सहयोग से घर का सुख मिलेगा या पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये इस तरफ झुक रही है, इस तरफ झुक रही है, सभी का झुकाव यहाँ पे अनामिका की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो ऐसा जातक निश्चित ही अपने जीवन काल में यश की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है, और ऐसा जातक उच्च वर्ग का होता है, श्रेष्ठ और सफल बनता है अपने जीवन काल में, ये निश्चित है। क्योंकि सूर्य फैलाव का ग्रह है, सूर्य यश और प्रतिष्ठा दिलाने वाला ग्रह है। अब यहाँ पे जो है आपकी रेखाओं को देखते हैं, आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे इस तरह से रेखा आके और इन दोनों उंगलियों के बीच में अपना नजरिया डाल दी है। दोनों का बलाबल आ रहा है, इस ग्रह का भी और इस ग्रह का भी। निश्चित रूप से जीवन में बड़े महत्वाकांक्षी रही हैं आप, आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण अभी भी आपकी जो इच्छा बनी हुई है एक टॉप लेवल तक अपने जीवन रहते पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय करना पड़े, कोई मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, या किसी भी प्रकार से हो जो आपसे हो जाए, वो आप करने को अभी भी तैयार हैं और करेंगी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे दिख रही है, अगर आप शानदार तरीके से जो है आपकी हथेली देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से ऊपर बृहस्पति से युक्त बना रही है और बृहस्पति के गुण इस पे आ रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व को और भी श्रेष्ठ बना रहा है। ऐसे व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है, और अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज ऐसे लोग अर्जन करते हैं, रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और प्रेम के मामले में हृदय से प्रेम करने वाले होते हैं और सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जो आपसे थोड़ा सा भी आपका साथ निभाता है, आप उसका साथ अंत तक निभाते हैं। स्वाभिमानी जरूर हैं, स्वाभिमान में ईगो प्रॉब्लम भी आती है, और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है। जीवन काल में इस युक्ति के कारण आपने एक श्रेष्ठ जीवन भी जिया है और आगे भी जिएंगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और जीवन आप अकेला न जिए, कोशिश करें परिवार के साथ रहें, चाहे बेटी के साथ रहें, बेटा के साथ रहें, लेकिन अपने परिवार के साथ रहें। बुढ़ापे काल में जो है आपको जो रिस्पेक्ट देते हैं, आप जो है बुढ़ापे काल में परिवार के साथ रहें, ये आपका जो है यहाँ पे साइन कह रहा है। ठीक है ना। और आपका शुक्र भी इसी ओर ले जा रहा है आपको कि आप ज़्यादातर मामलों में परिवार के साथ रहें, जीवन को अकेले न गुजारें। दूसरी बात, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हस्तरेखा शास्त्र की माने तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। अगर ऐसा विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं, तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है, और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में बहुत अच्छी लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं।
कहते हैं जिसकी हथेली में ये विष्णु का चिन्ह होता है, तिलक होता है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है ये चिन्ह हो तो। अगर ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा भी गलत रास्ते से या ऊपरी रास्ते से, जो हम कहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करता है या धन का अर्जन करता है, तो ऐसे लोग रसातल की ओर भी जाते हैं और इनको बचाना जो है फिर किसी की बस की भी नहीं होती है। चाहे उपाय करें चाहे ना करें, फिर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दंड के भागी बहुत ज़्यादा होते हैं। विष्णु भगवान जो है अगर अच्छे राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो आगे भी बढ़ाते हैं और पीछे भी धकेलते हैं। मस्तिष्क रेखा का हमने विचार पहले कर लिया था। जीवन रेखा अगर देखा जाए इस तरह से सीधा जा रही है और सीधा चंद्रमा से युक्ति बना रही है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से देखना, आप जिस भी व्यक्ति की जीवन रेखा चंद्रमा से युक्ति बनाती है तो थोड़ा सा जीवन में करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं और अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। चाहे व्यक्ति कितना मेहनत करे, चाहे कितनी परिश्रम करे, लेकिन अस्थिरता रहती है। चाहे वो उस मुकाम को हासिल कर ले जो उसने ठाना है, हासिल तो कर लेता है, लेकिन अस्थिरता भी रहती है, उतार चढ़ाव भी झेलना पड़ता है। जीवन की रेखा में नहीं कहीं कोई कट है, न कहीं छूटी हुई है। इसलिए है आपकी जीवन काल में न तो शारीरिक विकार बहुत ज़्यादा होंगे, न मानसिक विकार बहुत ज़्यादा रहेंगे आने वाले समय में, और न बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाले समय में आएगा। जीवन आपका अच्छा गुजरेगा, बहुत बड़ी न तो कोई प्रॉब्लम आएगी, न बहुत बड़ा स्वास्थ्य से संबंधित विकार उत्पन्न होगा। हाँ, करियर और धन के मामले में आपको सजग रहना है, आपको उपाय करना है और बुद्धि का सही से प्रयोग करना है। तब जीवन का जो बुढ़ापा काल है वो निश्चित ही जो है आपका सही से गुजरेगा। अंगूठा का नीचे का जो ये भाग है, जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी बताया है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं और कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है। इन सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, ठीक है ना। और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ भी आपके साथ होगी। और जो आपका करियर है वो भी शुक्र से ही संबंधित यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को चमक मिलती है, ग्लैमर अट्रैक्ट करने की क्षमता मिलती है, ग्लैमर रहता है, चमक रहता है, यश और कीर्ति मिलती है, सब कुछ। अब भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में शुक्र की वजह से, चाहे स्थिति जैसी भी रही है, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी मिली। ये थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ है तो थोड़ा मानसिक परेशानी भी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी थोड़ी सी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में विवाह की रेखा कट रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चपटा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा जो है परिवार का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो इसलिए जो है जीवन का जो क्षण चल रहा है उसको अपने परिवार के साथ ही गुजारे, ये बहुत अच्छा है आपके लिए रहेगा। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा सा यहाँ पे दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये इस रूप में है कि मानसिक परेशानी हल्के रूप में देता हुआ नज़र आ रहा है और विकार उत्पन्न करे तो नेत्र रोग दे सकता है, थोड़ा सा चश्मा वगैरह लग सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या भी थोड़ी सी दे सकता है और शरीर जो शारीरिक ताकत है उसको कम करने का ये कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर के जो जोड़ है उसमें दर्द वगैरह रह सकता है या ब्लड प्रेशर की समस्या बन सकती है, इस तरह का विकार बनाता हुआ यहाँ पे मंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल आपका अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, पराक्रम भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो बृहस्पति जी थोड़ा सा शनि की ओर झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, परिवार की तरफ से थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं और बनी हुई भी होगी, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन धन का ग्रह है, ये सुंदर और पुष्टता लिए हुए है, ये जगह उभरी हुई दिख रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। आपने स्वयं उन्नति तो की होगी, लेकिन जो आपसे जुड़ा होगा या आपके संसर्ग में आया होगा उसको भी आपने उन्नति करने में सहायता प्रदान की होगी। जो आपसे जुड़ता है सहयोगी बन के आप रहते हैं उसकी, लेकिन स्वाभिमानी है, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाली है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, धार्मिक भावना आपके अंदर है। और देखिएगा जिस भी व्यक्ति का ये बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से हथेली में साफ सुथरा पुष्ट हो तो ऐसा जातक निश्चित ही विद्वान भी होता है, आत्मज्ञानी भी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। समाज में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। बृहस्पति आपका अच्छा है, धन की प्राप्ति निश्चित ही जीवन में होगी, लेकिन थोड़ा जो उपाय दे रहा हूँ वो जरूर कर लीजिएगा। शनि आपका वर्तमान समय में ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। बेवजह की चिंताएं वर्तमान समय में ये दे रहा है, जिनकी कोई वजह ना हो। अचानक कोई ऐसी समस्या आ जाती है सब कुछ ठीक रहते हुए भी, जिससे जो है चिंता बढ़ जाती है, जिससे जो है अलग प्रकार के ख्यालात मन में आने बैठ जाते हैं। अचानक अलग प्रकार के सपने जो है दिखने बैठ जाते हैं। कभी डर का माहौल होता है, कभी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है, या थोड़ा सा जो है चीज़ों में धोखा खाने बैठ जाता है। जीवन में खुशियां हैं जो उनमें कमी आने बैठ जाती है। व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, धन और करियर के मामले में थोड़ा सा दुख बढ़ा देता है। इस तरह से शनि आपकी हथेली में बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ही समय के लिए है। इसका हल्का सा उपाय जो है जरूर करना चाहिए। सूर्य यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है, वर्तमान में फैलाव थोड़ा ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, हर चीज़ में थोड़ा जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए था वो रास्ता में थोड़ा सा जो है मध्यम स्थिति में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुध बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत गजब है। अपनी बात को कैसे रखना है, कब रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, और ये व्यापार के कार्यों में वृद्धि होगी, इस प्रकार का भी जो है आपको ये बताता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़्यादातर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है। ऐसे व्यक्तियों को ये त्वचा का मालिक है तो सुंदरता अच्छी रहती है। चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में बैठा हुआ है वर्तमान समय में, और जब ये नेगेटिव अवस्था में बैठता है ना तो व्यक्ति थोड़ा मन गड़बड़ रहता है, व्यक्ति का मानसिक परेशानी थोड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक ज़्यादा हो सकते हैं, बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं, और या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा इसी रूप में बैठा है। चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर भाव में बैठा है तो कुछ समय के लिए मन अच्छा नहीं रहेगा, ये चंद्रमा बता रहा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभी जो है ठीक नहीं रहेगा। और चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव हो जाए, खराब हो जाए तो नींद आने में भी थोड़ा दिक्कत का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होता है तो हार्मोनल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इसलिए थोड़ा सा जो है उपाय कर लीजिएगा, मन जिससे मजबूत रहे, आप क्रिएटिव बनी रहें, भाव ज़्यादा ना हो, इमोशनल ज़्यादा परेशान ना हो, मन जो है आपका अच्छा रहे, इसके लिए चंद्रमा को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ सवाल आपके रह जाते हैं
तो आप बेझिझक जो है मुझे ऑडियो मैसेज भेजें या कॉल करें, तो मैं जो है आपके हर प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। जो मैंने उपाय आपको लिखे हैं उनको प्रॉपर ढंग से करने की कोशिश करें, तो निश्चित ही आगे का जीवन आपका बहुत सुंदर गुजरेगा। ये आपकी हथेली निश्चित ही कहती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।